यहां कबीर कहते हैं, जी ज्ञान अधिक नर, जिन नरों को, नर माने इंसान, जिनको अधिक ज्ञान का घमंड है वो भी पशु समान है। और दूसरा कहा उन्होंने कि जिनको ज्ञान नहीं है वो भी पशु समान है। अब आप यहां देखें ना तो 6 चीज ऐसी बताई हैं कबीर जी ने जो आदमी को पशु बता रही हैं। निद्रा, इसके अधीन कोई हो जाए तो पशु है वो। फिर खा लिया सो लिया, खा लिया सो लिया, खा लिया सो लिया, ये पशु है। इनको कोई उद्योग नहीं करना है। भोजन खा लिया, अभी खाया है और शाम की तैयारी चालू हो गई, ये भी पशु है। भोग, हर चीज में तृष्णा, हर चीज में तृष्णा, ये भी पशु है। भय, सब चीज से डरते रहना, ये भी पशु है। घमंड हो जाना ज्ञान का, ये भी पशु है। और अज्ञानी रहना भी पशु है। ज्ञान चाहिए, क्योंकि छठवां कहा कि अज्ञानी प्राणी भी पशु है, तो इसीलिए ज्ञान तो चाहिए, पर ज्ञान का घमंड नहीं चाहिए। ज्ञान का घमंड किसको हुआ था धरती लोक पे? जानते हो तो बोलो, हैं? ज्ञान का घमंड किसको हुआ था? हाँ, तप का घमंड किसको हुआ था? नारद को। दोनों का हरकत, दोनों का हाल क्या हुआ? नारद बंदर हो गए और उसके सारे शीश उतर गए, कट गए, सिर गिर गया, मुकुट गिर गया, यानी कि प्रतिष्ठा गिर गई। तो आज की कथा इसी पर चलती है, अब पूरे समय चलती रहेगी। आप सबसे अनुरोध है कि भोजन हमारे जीवन का अंग है, होना चाहिए। भोग हमारे जीवन का अंग है, वो भी होना चाहिए। निद्रा जीवन का अंग है, होनी चाहिए। भय जीवन का अंग है, होना चाहिए। ज्ञान जीवन के लिए जरूरी है, होना चाहिए। घमंड भी जीवन के लिए जरूरी है, वो भी होना चाहिए, पर ज्यादा नहीं चाहिए। घमंड तो चाहिए। किसके लिए घमंड चाहिए? अपने शत्रु के लिए घमंड चाहिए। शत्रु को पराजित करना है तो घमंड से ही होगा। वहां संत साधु सरल सज्जन बन के शत्रु का कभी पराजय नहीं हो सकता है। शत्रु को तो घमंड से ही तोड़ा जा सकता है। आपके अंदर ईगो होगा, घमंड होगा, बल होगा, पर ज्ञान पूर्वक, होश पूर्वक जोश, तो फिर घमंड आपकी शक्ति बन जाएगा। अगर आपको ज्ञान और होश दोनों नहीं, घमंड रह जाएं, तो आपका सब शक्ति समाप्त हो जाएगी। रावण को घमंड था पर होश नहीं रहा, विवेक नहीं रहा। रावण ने अपने बल और ज्ञान के घमंड में लक्ष्मी को चुरा लिया, सीता को हरण कर लिया, जगत जननी जगत माता का विलक्षेपण कर दिया और उसका नाश निश्चित हो गया। उसके नाश का समय आ गया। इस वजह से रावण का नाश नहीं हो सकता था। रावण बड़ा यज्ञ करता, बड़ा दानी भी था। रावण शिव भक्त था। और भक्त कैसा? शिव का निकटतम भक्त, शिष्य।
परम शिष्यों में गिना जाने वाला रावण ज्ञान और बल के अभिमान और भोग और निद्रा के कारण सर्वनाश की ओर चला गया। दोनों भाइयों का नाश हो गया। विभीषण सोता होगा ना, विभीषण को ज्ञान था, विभीषण को अभिमान था, वो रावण के सामने झुकता नहीं था। बड़ा भाई था रावण, छोटा भाई झुकता नहीं था, क्योंकि बड़े भाई होने के नाते उसमें गुण होने चाहिए थे, पर उसमें दोष थे। अपराध और गलती उसने ऐसी कर दी थी कि उसके लिए कोई भी उसके सामने नहीं झुके। यही हमारे जीवन को शिक्षा है, हमको यही सीखना है।